हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है साउथ अफ्रीका T20 लीग 2024 का मैच नंबर 25 और यह मैच जोबोग सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच खेला जाएगा। यह मैच 31 जनवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार रात 9 बजे से शुरू होने वाला है और इसकी वेन्यू है दी वांडरर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग। इस मैच की पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, प्लेइंग 11 विद रीसेंट फॉर्म, प्लेयर बैटल, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी पिक्स एंड स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम, सब कुछ लेकर आ गया हूं। आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं। जो भी आप यहां पर देख रहे हो ना टॉपिक में, वो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप 110% इस मैच में जबरदस्त तरीके से विन करोगे। लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से आपको देखना होगा सब कुछ। और उसी के साथ में आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगर आप फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स के लिए जुड़ना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल फैंटेसी रिपोर्ट को ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आपको फाइनल टाइम में टॉस के बाद जो फाइनल टीम होगी, फाइनल अपडेट्स होंगी, वो मिल जाएंगी। उसी के साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे और आप हमारी हर एक वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना, सो दैट हमारी मोटिवेशन बढ़ सके। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जोबोग सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच होने वाले मैच की पिच रिपोर्ट की। तो जो ये सरफेस है ना वांडरर्स स्टेडियम की, ये एक्सपेक्टेड होती है कि फेवर करेगी बैटर्स को। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है जो है यहाँ पर 173 रन है लास्ट 10 मैचेस में। जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बैटिंग ले सकती है, थोड़ा सा कंडीशंस को कंसीडर करते हुए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस में, तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 31 में से 15 मैचेस विन किया है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 16 मैचेस को विन करा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग में 175 रन रहा है T20 इंटरनेशनल मैचेस में। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं। 150 से कम का स्कोर 9 बार, 150 से 169 6 बार, 170 से 189 4 बार और 190 से ज्यादा का स्कोर 12 बार बन चुका है। तो यहां पर इस तरीके के आंकड़े रहते हैं। ये स्कोरिंग पैटर्न है T20 इंटरनेशनल की। अगर T20 डोमेस्टिक मैचेस की बात करते हैं तो डोमेस्टिक मैचेस में बैटिंग फर्स्ट टीम ने 48 में से 27 मैचेस विन किया है और बैटिंग सेकंड टीम ने 21 मैचेस को विन करा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग में 166 रन रहता है। स्कोरिंग पैटर्न T20 डोमेस्टिक में 150 से कम का स्कोर 16 बार, 150 से 169 14 बार, 170 से 189 का स्कोर 8 बार और 190 से ज्यादा का स्कोर 10 बार बन चुका है इस वेन्यू पे। अगर हम रीसेंट मैचेस की बात करते हैं इस वेन्यू पे, तो जोबोग सुपर किंग्स ने लास्ट मैच खेला था जहां पे पाल रॉयल्स के खिलाफ 168 किया था 3 विकेट्स पे और पाल रॉयल्स 171 5 विकेट पे करके इसने मैच विन कर लिया था। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। वहीं पर स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। उसके साथ में प्रिटोरिया कैपिटल वर्सेस जेएसके मैच हुआ था जिसमें कि प्रिटोरिया कैपिटल ने 167 किया था 9 विकेट पे, जिसे जेएसके ने 171 4 विकेट पे करके चेस कर लिया था। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 8 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। वहीं पर स्पिन बॉलर्स को 1 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 3 विकेट मिली थी। एमआई केप टाउन और जेएसके का मैच हुआ था। एमआई केप टाउन ने 243 किए थे 5 विकेट्स पे, जेएसके 145 ही बना पाई थी, ऑल आउट हो गई थी। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिली थी और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। वहीं पर प्रिटोरिया कैपिटल और सनराइजर्स का मैच हुआ था जिसमें प्रिटोरिया कैपिटल ने जो है 135 किया था, ऑल आउट हो गई थी। सनराइजर्स 137 रन 6 विकेट पे बनाया था। पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली थी। स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली थी। अब यहां ओवरऑल अगर हम बात करते हैं लास्ट 4 मैचेस में, तो इस मैच में चेस हुआ, इस मैच में भी चेस हुआ। इस मैच में डिफेंड कर लिया था टारगेट को एमआई केप टाउन ने, काफी बड़ा टारगेट था जिसे चेस नहीं कर पाई थी जेएसके, तो ये डिफेंड हुआ और इस मैच के अंदर भी चेस हो गया। यानी लास्ट 4 में से 3 मैचेस में जो है जिस टीम ने चेस करा है उसने विन करा है इस वेन्यू पे। तो यहां पर चेस करना भी अच्छा हो सकता है जो भी टीम टॉस विन करती है। अब बात करते हैं
कि पेस वर्सेस स्पिन लास्ट 4 मैचेस में क्या हुआ है। तो पेस बॉलर्स को टोटल 30 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से कि फर्स्ट इनिंग्स में 19 और सेकंड इनिंग्स में 11 विकेट्स मिली हैं, ठीक है। और स्पिन बॉलर्स को टोटल 19 विकेट्स मिली हैं, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स में 8 और सेकंड इनिंग्स में 11 विकेट्स मिली हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ के लास्ट 4 मैचेस के आंकड़े हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ के आंकड़े ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज स्पिनर्स को भी अच्छी खासी मदद मिलती है। विकेट स्प्लिट की बात करते हैं लास्ट 10 मैचेस में, तो पेस बॉलर्स को 76 विकेट्स और स्पिन बॉलर्स को 48 विकेट्स मिली हैं। कुछ इस तरीके से यहां पेसर्स और स्पिनर्स को मदद मिलती है। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की उनकी रीसेंट फॉर्म के साथ में, तो जोबर्ग सुपर किंग्स, फाफ डू प्लेसी, इनकी रीसेंट फॉर्म आप देखते रहना बिकॉज अगर सब कुछ बताऊंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इनके बारे में सारे स्टैट्स बताने वाला हूं आने वाले टाइम में, आप यहां पे देख सकते हो। फाफ कैप्टन होंगे, ओपन करेंगे ल्यूस डू प्लोए के साथ, रिजा एंड्रिक्स नंबर 3, वैन मैटसन, मोइन अली, डोनोवन फेरेरा, काइल सिमंड्स, डेविड वीज, लिजर्ड विलियम्स, नैंड्रे बर्गर, इमरान ताहिर, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। बेंच पे सिबो नेरू मखानिया, रोमारियो शेफर्ड, रोनन हरमन, जाहिर खान, जेराल्ड कोटजी, सैम कुक, आरोन फंगीसो और डयान गैलियम, ये इनकी बेंच पे होंगे। सनराइजर्स ईस्टर्न केप, डेविड मलान, जॉर्डन हार्मन, टॉम एवेल, एडन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, पैट्रिक क्रूजर, मार्को यानसेन, लियम डॉशन और ऑटिनल बैटमैन, उसके साथ में सिमन हामर और डैनियल ओराल, ये आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। बेंच पे एडम वॉशिंगटन होंगे, टेम्बा भवुमा, क्रेग ओबर्टन, सैरल लेरवी, ब्रेंडन काक्स, बेयर स्वेप्नपोएल, एबुलेला गमाने, सेलेब सेलेका, एंडिले सिलिमिलाने और शिशांडा मगाला आपको बेंच पे दिखेंगे। प्लेयर्स एट दिस वेन्यू, फाफ डू प्लेसी 4 ओडीआई मैचेस में 238 रन से 112 हाईएस्ट है। स्टैट्स दैट मैटर्स द मोस्ट, एडन मार्करम वर्सेस जेएसके 2 मैचेस में 134 रन से और 2 विकेट्स भी हैं। ऑटनल बैटमैन 11 मैचेस में इनकी रीसेंट फॉर्म है, 22 विकेट्स ले चुके हैं। इमरान ताहिर 11 मैचेस में 19 विकेट्स ले चुके हैं और लिजर्ड विलियम्स 7 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, ध्यान रखना इन्हें। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि जेएसके वर्सेस सनराइजर्स जो की प्लेयर बैटल होगी। फाफ डू प्लेसी, शिशांडा मगाला की 20 गेंदों में 31 रन और 2 बार आउट। मार्को यानसेन की 28 गेंदों में 34 रन बनाकर 1 बार आउट। रिजा हेंड्रिक्स, ऑटनल बैटमैन की 12 गेंदों में 12 रन और 2 बार आउट। ब्रेंडन कास की 14 गेंदों में 34 रन और 1 बार आउट। एल्डू प्लोए, मार्को यानसेन की 2 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट। एडन मार्करम की 13 गेंदों में 16 रन और आउट नहीं हुए हैं। मोइन अली, एडन मार्करम की 14 गेंदों में 23 रन और 2 बार आउट। मार्को यानसेन 7 गेंदों में मार्को यानसेन की 5 रन और आउट नहीं हुए। डोनोवन फरेरा, एडन मार्करम की 3 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट। मार्को यानसेन की 7 गेंदों में 17 रन और आउट नहीं हुए हैं। डेविड वीज, शेमन हामर की 15 गेंदों में 23 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। लियम डॉसन की 9 गेंदों में 5 रन 0 आउट। एडम वॉशिंगटन, लिजर्ड विलियम्स की 2 गेंदों में 1 बार आउट। आरोन फंगीसो की 3 गेंदों में 1 बार आउट। तेम्बा बवुमा, लिजर्ड विलियम्स की 2 गेंदों में 1 रन 1 बार आउट। काइल सिमंड्स की 8 गेंदों में 11 रन और 1 बार आउट। जॉर्डन हैमन, जेराल्ड कोटजी की 8 गेंदों में 5 रन और 2 बार आउट। आरोन फंगीसो की 12 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट। एडन मार्करम, रोमारियो शेफर्ड की 39 गेंदों में 58 रन 2 बार आउट और लिजर्ड विलियम्स की 10 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट। ट्रिस्टन स्टब्स, लिजर्ड विलियम्स की 11 गेंदों में 12 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। काइल सिमंड्स की 4 गेंदों में 3 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। मार्को यानसेन, काइल सिमंड्स की 1 गेंद में 1 बार आउट और फंगीसो की 5 गेंदों में 6 रन करके 1 बार आउट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आंकड़े हैं। और फाइनली हम एक बार देख लेते हैं कि जो सब टॉप प्लेयर स्टैट्स देख लेते हैं जेएसके वर्सेस सनराइजर्स की। सबसे पहले जेएसके की बात करते हैं तो रिजा हेंड्रिक्स लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई थी, उससे पहले 11, उससे पहले 79, 4 और 8। वेन्यू पे 15 इनिंग्स में 502 रन बनाया है, 38.6 की एवरेज है और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 142 रन से 47.3 की एवरेज है। साउथ अफ्रीका T20 में 16 इनिंग्स में 379 रन 25 की एवरेज से। अब यहां बात करते हैं फाफ की, जो कि कैप्टन है। फाफ ने 50 नॉट आउट किया है, उससे पहले 25 नॉट आउट, 17, 9 और 10। वेन्यू पे 11 मैचेस में 11 इनिंग्स में 438 रन 43 के एवरेज से और बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 1 विकेट। हेड टू हेड में बैटिंग में 3 इनिंग्स में 129 रन है 43 की एवरेज से और साउथ अफ्रीका T20 में 17 इनिंग्स में 493 रन है और 35.2 की एवरेज है। ल्यूस डू प्लोए रिसेंट फॉर्म 41 नॉट आउट, 0, 30, 33 और 71। वेन्यू पे 7 इनिंग्स में 278 रन बना चुके हैं, 69.5 की
एवरेज से। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 52 रन 26 की एवरेज है। और साउथ अफ्रीका टी20 में 15 इनिंग्स में 473 रन है, 47.3 की एवरेज है। वेन मैटसन, बैटिंग ही नहीं आई है इनकी कई मैचेस से। उससे पहले अगर बात करें साउथ अफ्रीका टी20 में 1 इनिंग्स में कोई रन नहीं है। मोइन अली 0 विकेट, डू नॉट बॉल डू नॉट बैट, 23 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 25 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 18 प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 84 रन 42 की एवरेज है। वेन्यू पे बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुके हैं। और साउथ अफ्रीका टी20 में 5 इनिंग्स में 113 रन है 37 की एवरेज से। और बॉलिंग में 6 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं। डोनोवन फेरेरा रीसेंट फॉर्म, बैटिंग ही नहीं आ रही है लगातार। उससे पहले 56 नॉट आउट किया था, फिर 5। वेन्यू पे 6 इनिंग्स में 98 रन 19 की एवरेज से। और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 26 रन। और साउथ अफ्रीका टी20 में 14 इनिंग्स में 243 रन। रोमारियो शेफर्ड, वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 52 रन है 17 की एवरेज से। बैटिंग नहीं आई थी, 0 विकेट, उसके साथ पहले 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 46 रन। हेड टू हेड बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स। साउथ अफ्रीका टी20 में 12 इनिंग्स में 150 रन है। और साउथ अफ्रीका टी20 में बॉलिंग में 16 इनिंग्स में 12 विकेट्स हैं। लिजर्ड विलियम्स 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 7 इनिंग्स में 7 विकेट। और हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 4 विकेट। साउथ अफ्रीका टी20 में 4 इनिंग्स में 26 रन और बॉलिंग में 9 इनिंग्स में 16 विकेट्स। नैंड्रे बॉर्गर, इनकी बात करते हैं तो वेन्यू पे 1 इनिंग में 9 रन और बॉलिंग में 7 इनिंग्स में 7 विकेट। और टी20 लीग में साउथ अफ्रीका में 11 इनिंग्स में 7 विकेट। इमरान ताहिर रिसेंट फॉर्म है, 2 विकेट, बॉलिंग नहीं आई, फिर 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 1 रन और वेन्यू पे बॉलिंग में 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स। साउथ अफ्रीका टी20 में 6 इनिंग्स में 7 विकेट्स। काइल सिमर्स 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, इस तरीके से परफॉर्मेंस रही है। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 1 इनिंग में 3 विकेट हैं। साउथ अफ्रीका टी20 में 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं। अब सनराइजर्स की बात करते हैं। जॉर्डन हर्मन 2, 8, 20 नॉट आउट, 25 और 106 नॉट आउट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 27 रन हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 56 रन। और साउथ अफ्रीका टी20 में 14 इनिंग्स में 348 रन है 29 की एवरेज से। डेविड मलान रिसेंट फॉर्म है, 18, 6, 1, 2 और 53। साउथ अफ्रीका टी20 में 5 इनिंग्स में 80 रन 16 की एवरेज से। टॉम एबेल 60, 31 नॉट आउट, 1 डू नॉट बैट, 65। साउथ अफ्रीका टी20 में 5 इनिंग्स में 197 65 की एवरेज। एडन मार्करम रिसेंट 54 प्लस 0 विकेट, 3 प्लस 1 विकेट, डू नॉट बॉल, 38 प्लस 0 विकेट, 19 प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में जो है 63 रन से 21 की एवरेज से। बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 3 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 139 रन 46 की एवरेज है। और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 2 विकेट। साउथ अफ्रीका टी20 में 17 इनिंग्स में 508 रन से 31 की एवरेज से। और बॉलिंग में 14 इनिंग्स में 12 विकेट। ट्रिस्टन स्टब्स विकेट कीपर है, 23-25, बैटिंग नहीं आई, 66 नॉट आउट, 11। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 10 रन हैं। और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 29 रन। साउथ अफ्रीका टी20 में 16 इनिंग्स में 380 रन 31 की एवरेज। लियम डॉसन 1 विकेट, 29 प्लस 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 1 विकेट। साउथ अफ्रीका टी20 में 5 इनिंग्स में 3 विकेट्स। मार्को यानसेन 1 प्लस 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 24 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 0 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 13 रन और 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स। और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 12 रन और 2 विकेट्स। साउथ अफ्रीका टी20 में 13 इनिंग्स में 209 रन बनाया है। और साउथ अफ्रीका टी20 लीग्स में बॉलिंग में 17 इनिंग्स में 15 विकेट्स। साइमर हार्मर 0 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 0 विकेट। वेन्यू पे 7 इनिंग्स में 2 विकेट। और साउथ अफ्रीका टी20 में 7 इनिंग्स में 4 विकेट। ऑटनेल बैटमैन 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 0 विकेट। लास्ट 5 इनिंग्स में इसके टोटल जो विकेट्स हैं वो 10 विकेट्स हैं। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 2 विकेट। हेड टू हेड में 1 इनिंग में 1 विकेट। साउथ अफ्रीका टी20 में 11 इनिंग्स में 23 विकेट्स ले चुका है। डैनियल वोराल 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। यानी टोटल अगर आप देखेंगे इसके तो टोटल 5 इनिंग्स में जो विकेट्स आई हैं 8 विकेट्स। और साउथ अफ्रीका टी20 में 6 इनिंग्स में 10 विकेट्स हैं। पैट्रिक क्रूजर 3 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 22 प्लस 0 विकेट, 1 विकेट, 0 और डू नॉट बैट। वेन्यू पे कुछ ज्यादा नहीं है। साउथ अफ्रीका टी20 में 3 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। ये है दोनों टीम्स के प्लेयर्स और उनकी परफॉर्मेंस। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉल लीग की बात करते हैं यहां पर। तो बेस्ट कैप्टन ऑप्शन कौन से हैं? VC ऑप्शन है मार्को यानसेन, एडन मार्करम, फाफ डू प्लेसी और रिजा हेंड्रिक्स। ऑलराइट, ये 4 ऑप्शंस आपके लिए स्मॉल लीग में बेस्ट कैप्टन VC हो सकते हैं। वहीं पर JSK वर्सेस सनराइजर्स ग्रैंड लीग में कैप्टन VC मोइन अली,
ल्यूइस डू प्लोय, लिजर्ड विलियम्स और ट्रिस्टन स्टब्स, ये 4 प्लेयर्स हैं जो आपको ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा करके दिला सकते हैं। तो 4 प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, कैप्टन बीसी। और जेएसके वर्सेस सनराइजर्स ड्रीम 11, बेस्ट डिफरेंशियल या फिर ट्रम्प कार्ड पिक्स कौन से हैं ग्रैंड लीग के लिए? डोनोवन फेरेरा, डेविड मलान, जॉर्डन हार्मन और ऑटनेल बैटमैन, ये 4 प्लेयर्स हैं जिन्हें आप ट्राई आउट कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में एज अ डिफरेंशियल या फिर ट्रम्प कार्ड पिक के रूप में, और ये आपको जबरदस्त तरीके से विन करा के दे सकते हैं। तो ये हमारी फैंटेसी पिक्स होंगे। अब फाइनली हम बात करते हैं फाइनल स्टेज में कि जो हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी उन्हें हम कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आपको अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम को क्रिएट करना है। ऑलराइट, तो ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कि जो ये मैच है जोबर्ग सुपर किंग्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप का, इसमें किस तरीके से हमें स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को बिल्डअप करनी है। तो सबसे पहले हम स्मॉल लीग की बात करेंगे, और स्मॉल लीग में सिचुएशन नंबर 1 होगी कि अगर जोबर्ग सुपर किंग्स पहले बैटिंग कर रही है और सनराइजर्स चेस कर रही है तो किस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन होगी। देखो, विकेट कीपिंग में ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फेरेरा होंगे, जिनमें से ट्रिस्टन स्टब्स को पिक करेंगे स्मॉल लीग में। अब उसके बाद बैटर्स कौन से होंगे? फाफ को पिक करेंगे, फाफ के साथ रिचा हेंड्रिक्स को पिक करेंगे और एल्डू प्लोय को पिक करेंगे। ये 3 प्लेयर्स हो गए यहां से। अब आप यहां चाहो तो जिस भी प्लेयर को आप ट्राई आउट करना चाहते हो, टॉम एबेल को या फिर डेविड मलान को ट्राई कर सकते हो। मैं टॉम एबेल के साथ जाऊंगा, ठीक है। अब ऑलराउंडर्स मार्को यानसन, एडन मार्करम, मोइन अली, रोमारियो शेफर्ड शायद से नहीं होंगे इस मैच में। अब आते हैं बॉलर्स में, तो बॉलर्स में नैंड्रे बर्गर, दूसरा प्लेयर जो होगा लिजर्ड विलियम्स हो जाएगा, और तीसरा प्लेयर जिसके साथ आप जाएंगे डोनोवन वोराल हो जाएगा। वोराल के साथ आपको बिल्कुल जाना है। आप ऑटनल बैटमैन को भी ट्राई आउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहां से एक प्लेयर को ड्रॉप करना होगा जो कि होगा टॉम एबेल। टॉम एबेल को ड्रॉप करके और हम जिस प्लेयर को पिक करेंगे यहां से आकर के ऑटनल बैटमैन को पिक करेंगे। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। ये हमारी स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन होगी जब जोबर्ग पहले बैटिंग कर रही है और सनराइजर्स चेस कर रही है। अब यहां पर जो कैप्टन होगा हमारा, जिस प्लेयर के साथ एज अ कैप्टन जाएंगे और इस प्लेयर के साथ एज अ वीसी जाएंगे, तो जो हमारा कैप्टन हो जाएगा इस टीम के अंदर वो प्लेयर हो जाएगा मार्को यानसन, और जो प्लेयर हमारा वीसी होगा इस टीम में, जो प्लेयर वाइस कैप्टन होगा हमारा इस टीम में, वो हो जाएगा एडन मार्करम। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। दूसरी टीम देखते हैं। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन नंबर 2 है। यहां पर सपोज करो कि सनराइजर्स पहले बैटिंग कर रही है, जोबर्ग चेस कर रही है, तो भी आपको यहां से ट्रिस्टन स्टब्स को पिक करना है। उसके बाद अब बात करते हैं बैटर्स की। तो बैटर्स में आप क्या करेंगे, क्योंकि जोबर्ग चेस कर रही है तो वहां से फाफ को ड्रॉप करेंगे। फाफ को ड्रॉप करके रिचा हेंड्रिक्स को तो लेंगे, एल्डू प्लोय को फॉर श्योर लेकर के चलना है आपको, और तीसरा प्लेयर जिसे आप पिक करके चल सकते हो वो टॉम एबेल होगा, ठीक है। अब आते हैं यहां ऑलराउंडर्स में, मार्को यानसन, उसके साथ में एडन मार्करम, मोइन अली, और किसी और प्लेयर को आप पिक करना चाहते हो कर सकते हो। आपकी बारी है। यहां पर नैंड्रे बर्गर को पिक करेंगे, लिजर्ड विलियम्स को पिक करेंगे, ओराल को पिक करेंगे, और चौथा ऑटनल बैटमैन हो जाएगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी स्मॉल लीग की। इसमें देखो मैंने फाफ को ड्रॉप करा है क्योंकि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग है जोबर्ग की, तो इसीलिए, और यहां पर ये हमारी कॉम्बिनेशन रेडी है। अब यहां कैप्टन वीसी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ऑप्शंस जो आपके पास हैं, एक बार फिर से मार्को यानसन, मोइन अली, एडन मार्करम, ये सभी ऑप्शंस हैं आपके पास। तो किसके साथ हम जाएंगे? जो हमारा कैप्टन हो जाएगा इस टीम के अंदर, जिस प्लेयर के साथ हम एज अ कैप्टन जा सकते हैं और जो अच्छा करके भी हमें दे सकता है, वो अगेन मार्को यानसन ही होगा, और जो प्लेयर वीसी हो जाएगा वो हो जाएगा मोइन अली। मोइन अली को एज अ वाइस कैप्टन ट्राई आउट करेंगे। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। स्मॉल लीग की सेकंड टीम होगी हमारी। अब ग्रैंड लीग की टीम्स को देखते हैं। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम्स की। अब ग्रैंड लीग में लेट्स सपोज कि ग्रैंड लीग के अंदर जोबर्ग पहले बैटिंग कर रही है, सनराइजर्स चेस कर रही है। तो आपको क्या करना है, सनराइजर्स क्योंकि चेस कर रही है और जोबर्ग पहले बैटिंग कर रही है, तो यहां से ट्रिस्टन स्टब्स को ही लेकर चलना है विकेट कीपिंग से, ठीक है। अब उसके बाद अब बात करते हैं यहां पर कि बैटर्स कौन से होंगे जिन्हें हम पिक करके चलेंगे इस टीम के अंदर। तो यहां से फाफ को पिक करेंगे, रिचा हेंड्रिक्स को पिक करेंगे, ठीक है। एल्डू प्लोय को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। एल्डू प्लोय को ड्रॉप करके, और आप चाहो तो यहां से जॉर्डन हार्मन को पिक कर सकते हो। फिलहाल अभी ऑलराउंडर्स देखते हैं। मार्को यानसन, एडन मार्करम, मोइन अली, 3 प्लेयर्स यहां से हो गए। क्रूजर को आप पिक कर सकते हो आप चाहो तो। अब आते हैं बॉलर्स में, नंदे बर्गर को, बर्गर के साथ इमरान ताहिर, लिजर्ड विलियम्स, वोराल, और वोराल के साथ में जिस प्लेयर को हम पिक करेंगे यहां पर वो हो जाएगा बैटमैन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी ग्रैंड लीग की। आप चाहो तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप यहां से एक चेंज कर सकते हो जिसमें कि रिचा हेंड्रिक्स को
ड्रॉप करके, और रिजा हेंड्रिक्स की जगह पे आप जॉर्डन हॉमन को खिला सकते हो, और ये कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ कैप्टन वीसी की बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स होंगे जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में दमदार साबित हो सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स है, उसके साथ में मोइन अली भी आपके पास ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास बाटमैन, लिजर्ड विलियम्स, बॉलिंग में तो सारे ही ऑप्शन हैं। ठीक है, तो मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरा कैप्टन ट्रिस्टन स्टब्स हो जाएगा इसमें, जो मेरा बीसी हो जाएगा, जिस प्लेयर को एज अ वाइस कैप्टन मैं ट्राई आउट करने वाला हूं अपनी टीम में, और उस प्लेयर के साथ मैं जाना चाहूंगा वो हो जाएगा यहाँ पर वोराल को मैं एज अ वाइस कैप्टन ट्राई करूंगा अपनी टीम में, और ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम होगी जब जो बॉग पहले बैटिंग कर रही है, सनराइजर्स चेस कर रही है। अब सनराइजर्स पहले बैटिंग कर रही है और जो बॉग चेस कर रही है, तो क्या करेंगे ग्रैंड लीग में। ऑलराइट, तो अगर सनराइजर्स पहले बैटिंग कर रही है और जो बॉग चेस कर रही है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना कि सनराइजर्स की तरफ से यहां से दो प्लेयर्स ट्रिस्टन स्टब्स और डोनोवन फरेरा दोनों को पिक करेंगे विकेट कीपिंग में। ठीक है, अब उसके बाद जो बैटर्स हैं, बैटर्स में रिजा हेंड्रिक्स को पिक करेंगे, डेविड मलान को लेकर चलना है आपको, डेविड मलान के साथ में आप यहां से पिक करेंगे एल्ड्रू प्लोए को। ठीक है, अब ऑलराउंडर्स मार्को यानसेन को और मोइन अली को, दो प्लेयर्स को हम पिक करेंगे एज ऑलराउंडर्स। और अब आते हैं बॉलिंग में, नैंड्रे बॉगर को, इमरान ताहिर के साथ लिजार्ड विलियम्स, सैम हार्मर, ये चार प्लेयर्स हो जाएंगे जिन्हें हम पिक करके जाएंगे। रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क नहीं लोगे तो कैसे काम चलने वाला है। 7-4 की कॉम्बिनेशन है, डोमिनेटिंग बनाया जेएसके के लिए क्योंकि चेस कर रही है, तो वहां पे ज्यादा चांसेस है इनके पास। अब यहां पर बात करते हैं कि कैप्टन और वीसी कौन हो जाएगा इस टीम में, हमारी ग्रैंड लीग की टीम में। यहां पर ऑप्शंस काफी सारे हैं, आप स्टब्स को, फेरेरा को, एल्ड्रू प्लोए को, रिजा हेंड्रिक्स सभी को ट्राई आउट कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा, आप लोग ये जानना चाहते होंगे, तो मेरा जो कैप्टन हो जाएगा इस टीम में वो हो जाएगा रिजा हेंड्रिक्स, और जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन होगा, जो प्लेयर मेरा वीसी होगा, वो होगा डेविड मलान। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं ग्रैंड लीग में। हाईली रिस्क की टीम है ग्रैंड लीग की, तो इन्हें अपने दिमाग से और आपकी जो गट फीलिंग हो चेंज कर लेना, और बाकी जो भी टीम्स और जो भी स्टैट्स आप लोगों को मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आप टीम्स को बनाते हो तो 101% आप विन करने वाले हो, डेफिनेटली विन करने वाले हो। बाकी फाइनल टाइम में टीम्स पाना चाहते हो, अपडेट्स पाना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाओ और डिस्क्रिप्शन के थ्रू जुड़ जाओ आप कहां पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहां आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स टॉस के बाद मिल जाएंगी। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस हमेशा पाना चाहते हो, लगातार पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, सो दैट आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और एक लाइक और एक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।